ग़ज़वा बदर का तारीख़ी पस मंज़र और इसके इनक़लाबी असरात। अलहमद लला वहदा वालसलोत वस्सलाम अली मन ला नबी बदा। अमताबाद। मुहतरम सामीन, आज मैं जिस मौजू पर रोशनी डालने जा रहा हूँ वो इस्लाम के इब्तिदाई दूर का वो अजीम वाक़या है जिसने तारीख़ का रुख मोड़ दिया, जिसने बातिल के ऐवानों को हिला दिया और ईमान वालों के दिलों में फ़तह और नुसरत का यकीन पैदा कर दिया, और वो है ग़ज़वा बदर। ये मअरका हक़ व बातिल की पहचान बना। ये सिर्फ़ एक जंग ना थी बल्कि ईमान और कफ़र का पहला बड़ा टकराव था। ये दिन तारीख़ इस्लाम का वो रोशन बाब है जिसे रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता। ग़ज़वा बदर का पस मंज़र। हिजरत के बाद मुसलमान मदीना में एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर चुके थे, मगर मक्का के किफ़ार ने मुसलमानों की दुश्मनी तर्क ना की। मुसलमानों की इमलाक ज़ब्त कर ली गईं, उनके तिजारती रास्ते रोके गए और उनके काफ़िलों पर हमले किए गए। कुरैश मक्का की मईशत का ज़्यादातर दार व मदार तिजारत पर था, और वो अक्सर शाम के तिजारती काफ़िले ले जाया करते थे। एक मर्तबा अबू सुफियान का काफ़िला शाम से वापस आ रहा था। मुसलमानों को इत्तिला मिली कि यह काफ़िला काफ़ी माल तिजारत के साथ मदीना के करीब से गुजरने वाला है। चुनंचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा किया और काफ़िला रोकने के लिए एक जमात रवाना की। मकसद ये था कि मुसलमानों को भी अपने नुकसान का कुछ इजाला हो और कुरैश पर दबाव भी बने। अबू सुफियान को इसकी खबर हो गई, उसने काफ़िला का रास्ता बदल दिया और कुरैश से मदद तलब की। कुरैश मक्का ने बड़े लश्कर के साथ मदीना की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। मुसलमानों की तैयारी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा फरमाया। मुहाजिरीन ने अपनी जान कुर्बान करने का अज़्म ज़ाहिर किया। फिर अंसार से मशवरा लिया गया। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने जोश ईमान से लबरेज़ होकर फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो हम कूद पड़ेंगे। हम आपके साथ हैं और दुश्मन से लड़ेंगे। ये अल्फाज तारीफ़ में सुनहरी हुरूफ से लिखे गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर तवक्कल करते हुए 313 सहाबा किराम के साथ बदर की तरफ रवाना हो गए। लश्कर की तादाद और वसाइल। मुसलमानों के पास ना पूरी जंगी तैयारी थी, ना ज़्यादा असलहा और ना ही घोड़े। कल 2 घोड़े और 70 ऊँट थे, जबकि किफ़ार का लश्कर 1000 के करीब था। उनके पास जदीद असलहा, घोड़े, ऊँट और सामान जंग सब कुछ था, मगर मुसलमानों के पास जो ताकत थी वो ईमान की ताकत थी। बदर का मैदान। बदर मदीना से तकरीबन उसी मील के फासले पर वाक़ है। ये मकाम पानी के कुओं की वजह से मशहूर था। मुसलमान पहले पहुंच गए और कुओं पर कब्ज़ा कर लिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं। जंग से पहले की रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात अल्लाह के हुज़ूर सजदे और दुआओं में गुजार दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अर्ज़ करते, या अल्लाह, अगर आज ये जमात ख़त्म हो गई तो ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना बचेगा। ये वो लम्हा था जब आसमानों के दरवाजे खुल गए, फ़रिश्ते नाज़िल हो गए और रब कायनात ने मुसलमानों की मदद का वादा फरमाया। कुरान की गवाही। अल्लाह ताला फरमाता है, इस तीत फ़ैसबिल रबिलकुम फ़िलस्तजाबिल लकुम आन्नी मुमदुकुम बालुफ़ा में ललुमलायते मुर्दीफ़िल। सूरत अल-अनफ़ाल 9। जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल की और कहा कि मैं 1000 फ़रिश्तों से तुम्हारी मदद करूँगा। जंग का आगाज़। जंग बदर 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को शुरू हुई। सबसे पहले मुकाबला हुआ अरब के दस्तूर के मुताबिक। अतबा, शैबा और वलीद मैदान में आए। मुसलमानों की तरफ से हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत अबीदा मैदान में उतरे। इन तीनों ने किफ़ार के इन तीनों सरदारों को जहन्नम रसीद किया। फिर उमूमी जंग शुरू हुई। मअरका बदर के मुजाहिदीन का जज्बा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, हम दुश्मन पर ऐसे झपटते थे जैसे भूखे शेर शिकार पर झपटते हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र तो जंग बदर का ताज है। आप एक वार में कई किफ़ार को वासिल जहन्नम करते। फ़रिश्तों की मदद। सहाबा किराम ने खुद देखा कि सफ़ेद लिबास में फ़रिश्ते दुश्मनों पर हमला कर रहे थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, हम सुनते थे कि फ़रिश्ते दुश्मन के सर काट रहे हैं और उनके जिस्म के 2 टुकड़े हो रहे हैं। अंजाम जंग। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अजीम फ़तह अता फरमाई। किफ़ार के 70 सरदार मारे गए, जिनमें अबू जहल, अतबा, शैबा, वलीद और उमैया बिन खलफ जैसे बड़े बड़े सरदार शामिल थे। 70 किफ़ार कैद हुए और बाकी भाग गए। शुहदा बदर। मुसलमानों के 14 जानिसार सहाबा इस मअरका में शहीद हुए। ये शहादती तारीख़ इस्लाम का कीमती सरमाया हैं। बदर के बाद कुरान का ऐलान। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द नसरकुम अल्लियाउ बिबदूरा वंतुम आज़िलीतुम फ़िलन्तक़ु अल्लियाइ लालेकुम तशकुरवोइल। सूरत अल इमरान 123।
اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ غزوہ بدر کے اثرات۔ قریش کی طاقت ٹوٹ گئی، مدینہ میں مسلمانوں کا وقار بڑھا، یہودی قبائل مسلمانوں سے دب گئے، اسلام کا پیغام دور دور تک پہنچا۔ بدر کے مجاہدین کا مقام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اہل بدر کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ بخاری و مسلم۔ آج کا پیغام۔ محترم سامعین، غزوہ بدر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو وسائل کی کمی نقصان نہیں دیتی۔ اگر اللہ پر توکل ہو تو کفر کی بڑی سے بڑی طاقت بھی شکست کھا جاتی ہے۔ آج کے دور میں جب اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف متحد ہیں، ہمیں بدر کے اس باب کو یاد رکھنا ہوگا۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اخلاص سے اللہ کی مدد طلب کریں، باہمی اتحاد قائم کریں، دنیا کی ظاہری طاقتوں سے نہ گھبرائیں۔ دعا۔ یا اللہ، ہمیں ایمان والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں بدر کے مجاہدین کی سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، امت مسلمہ کو بدر کی نصرت کی جھلکیاں آج بھی دکھا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔